मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग तो से हेलो आई हूँ। फ्रेंड्स। अब तक हम लोग बात करते आए थे सीमा और सचिन की लव स्टोरी। जो सीमा पाकिस्तान से चल करके, पाकिस्तान के सीमा पार करके हिंदुस्तान में सचिन के प्यार में आई थी, और यही खबर पूरे मीडिया में चल रहा था। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी मीडिया, हर जगह सचिन और सीमा की प्यार की कहानी चल रही थी। लेकिन क्या मैं आपको आज एक ऐसा नया खबर बताऊं कि वही प्यार, वही मोहब्बत लौट के फिर पाकिस्तान में भी चला गया है। जो खबर है अभी, जो नया मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये भी एक प्यार की कहानी है, मोहब्बत की कहानी है, जो हिंदुस्तान से चल करके पाकिस्तान में गई गई हुई है। पहले तो सीमा पाकिस्तान से चल करके हिंदुस्तान में सचिन के प्यार के खातिर आई थी। अब ये 2 दिनों से इंडिया और पाकिस्तान की चैनलों पे, चाहे सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या टीवी मीडिया हो, इन सारे चैनलों पे पाकिस्तान में खास करके जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो बना हुआ है हिंदुस्तान की मोहब्बत पाकिस्तान में कैसे आई। तो क्या है कहानी हिंदुस्तान की मोहब्बत पाकिस्तान में, किस तरह से और कौन है, क्या है उसका नाम, इस वीडियो में देखेंगे कि हिंदुस्तान से कौन वह लड़की है जो पाकिस्तान में गई है और किसके प्यार में गई है, किस जगह पे है और उसका क्या कंडीशन है। ये सारे बातें आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। हम लोग बहुत दिनों से यह चर्चा हिंदुस्तान में सुना, देखा और किया कि सीमा और सचिन की जो लव स्टोरी थी वो बेहद ही मार्मिक और बेहद ही खूबसूरत लव स्टोरी थी, जो पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ, यानी कि शादीशुदा सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई थी, और वो भी अपने 4 बच्चों के साथ आई थी, यानी कि 4 बच्चे को लेकर के आई थी हिंदुस्तान में। और सीमा और जो ये कहानी है जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें ये दोनों एक ही जैसा कहानी है। यहां तक कि लोग तो ऐसे सोशल मीडिया पे मीम्स वगैरह बना रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मोहब्बत का मैच है वो एक एक से बराबरी पे चल रहा है। देखते हैं इसमें, इस मोहब्बत के खेल में जीतता कौन है। क्योंकि इससे पहले तक जो कहानी टीवी पर दिखाया जाता था इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, वो सिर्फ नफरत की बातें होती थी। दो उधर से लोग पाकिस्तान से बुला लिया जाता था, 2-3 इधर से बुला करके टीवी पे जो नफरती टीवी चैनल थे वो दोनों को बैठा करके मुर्गे की तरह लड़वाते थे और सिर्फ नफरत की बातें करते थे, समाज में एक जहर घोलते थे इन दोनों मुल्कों के बीच में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की जो कहानी है ये एक मोहब्बत की कहानी बन गई। तो पाकिस्तान और इंडिया की जो कहानी है और जो न्यूज चैनलों पे, जो खास करके टीवी वगैरह पे जो चल रहा है, डिबेट हो रहा है, ये एक मोहब्बत और दोनों मुल्कों के जो लोग हैं आपस में बड़ा ही शिष्टाचार से बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं। तो चलो कम से कम सियासत तो ना सही, जो कुछ समय बाद लेकिन प्रेम इस में बदल जरिए गई। से अगर दोनों पाकिस्तान और भारत के नागरिकों के बीच इस तरह की प्रेम कहानियां नई नहीं हैं, लेकिन दोनों देशों में संबंध पैदा तनावपूर्ण हो होने जाता है या एक भाईचारा बन जाता है, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क रहा है हमेशा, और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो तो पूरा दुनिया में मोहब्बत के लिए ही जाने जाते हैं। उनका उनका जो कल्चर है, यानी कि जो हिंदुस्तान का कल्चर है, वो तो संस्कृति और कल्चर ही यही है कि हम मोहब्बत करने वाले हैं। पूरा दुनिया में हमारा संस्कृति अलग है, हिंदुस्तान का संस्कृति अलग है। अतिथि भाव, यानी कि यहाँ पे तो मेहमानों की बहुत ही इज्जत की जाती है। हम पड़ोसियों से भी दुश्मनी नहीं करते हैं, भले कोई भी मुल्क हमसे दुश्मनी करता हो, लेकिन ये हिंदुस्तान का हमेशा ही रूल्स रहा है कि पहले किसी के साथ जुल्म नहीं किया है और ना करता है। यही तो खूबसूरती है हिंदुस्तान की, यही तो संस्कृति है हिंदुस्तान की। और आज बड़ी ही खुशी की बात यह है और बहुत ही खुशी हो रही है, ये दोनों मुल्कों के जो लोगों की आप डिबेट सुनिए, बातें सुनिए दोनों टीवी पे, चाहे इंडिया का टीवी खोलिए या फिर पाकिस्तान का टीवी खोलिए, दोनों ही टीवी चैनलों पे मोहब्बत की सिर्फ बातें चल रही है। तो चलिए देर ना करते हुए आज मैं बता दूं कि कौन वो लड़की है जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान मोहब्बत के खातिर गई है। लेकिन तो मैं जल्दी से उसका नाम बता दूं, तो उसका नाम है अंजू।
जी दोस्तों, अंजू नाम की एक लड़की, वो भी शादीशुदा, जिस तरह से सीमा शादीशुदा थी, उसी तरीका से अंजू भी शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है। अंजू एक्चुअली में बेसिकली यूपी से रहने वाली है, लेकिन वो अपने शौहर के साथ वो राजस्थान में रहती थी और वहीं पे जॉब करते थे दोनों, यानी कि उनके शौहर और अंजू दोनों राजस्थान में ही जॉब करते थे। लेकिन जिस तरह से सीमा और सचिन का प्यार 2020 से 2019 और 2020 से ही परवान चढ़ गया था, वहीं से स्टार्ट हुआ था, उसी तरह से इस कहानी में भी अंजू और जो लड़का है पाकिस्तान का, उसका नाम है नसरुल्लाह। तो नसरुल्लाह और जो अंजू की जो कहानी है वो भी यही है कि 2020 से ही इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। 2020 में इन दोनों की दोस्ती हुई ऑनलाइन, उसी तरीका से जिस तरह से सीमा और सचिन की दोस्ती पबजी खेलते हुए हुई थी, ऑनलाइन हुई थी, उसी तरह से अंजू और जो नसरुल्लाह है उसकी भी दोस्ती गेम खेलते हुए ऑनलाइन फेसबुक से हुई थी और दोनों आज पाकिस्तान में एक साथ है। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि जो अंजू है वो और सीमा जो है, इन दोनों में फर्क यही है कि अंजू जो पाकिस्तान गई है वो लीगल तरीके से गई है। सीमा जो इंडिया में आई थी वो नेपाल तक लीगल आई थी, लेकिन नेपाल के बाद इलीगल तौर तरीके से हिंदुस्तान में एंट्री की थी। ये दोनों में फर्क है, पर जो मकसद था, मोहब्बत, जो लव स्टोरी था इन दोनों का, सेम ही है। जिस तरह से सीमा सचिन की प्यार में आई, उसी तरह से जो अंजू है ये नसरुल्लाह के प्यार में पाकिस्तान गई। और पाकिस्तान की कौन से शहर में अंजू गई है मैं ये भी आपको बता दूं, पेशावर के पास या पख्तून खैबर जो सिटी है, वहां पे अंजू अभी है नसरुल्लाह के घर पे। और ये मोहब्बत के खातिर अंजू ने अपना, तो ये मोहब्बत के खातिर अंजू ने यहां से, हिंदुस्तान से यानी कि पाकिस्तान गई हुई है। अभी वो पाकिस्तान में ही है और 2 दिनों से ये, अब सारे लोग अंजू सीमा और सचिन को भूल करके सारे लोग अब अंजू के बारे में बातें कर रहे हैं कि अंजू किस तरह से पाकिस्तान चली गई हिंदुस्तान से, क्या प्रोसेस रहा उनका जाने का। तो उनका जाने का प्रोसेस सिंपल था कि उनको पाकिस्तान जाने में नसरुल्लाह का भी बहुत मदद था, क्योंकि नसरुल्लाह ने उधर से जो वीजा इशू होता है उसमें नसरुल्लाह की बहुत मदद थी। इधर से अंजलि ने वीजा अप्लाई किया और उधर से नसरुल्लाह ने जाकर पाकिस्तान में लाहौर से उनके लिए, अंजू के लिए यानी कि वीजा का प्रोसेस कंप्लीट करवाया और इस तरह से अंजू को वीजा मिला और अंजू पाकिस्तान चली गई। अंजू आज पाकिस्तान में नसरुल्लाह के घर पे है, बेहद खुश है। और वो पाकिस्तान में खैबर पख्तून जो इलाका है जहां पे अंजलि गई हुई है नसरुल्लाह के घर, वो भी जो इलाका है मनाली वगैरह के तरह ही है। जिस तरह से हिंदुस्तान में जो पहाड़ी एरिया होते हैं, ठंडे एरिया होते हैं, उसी तरह से जो पेशावर की ये एरिया है पख्तून, खैबर पख्तून, ये भी उसी तरह के एरिया है जो पहाड़ी एरिया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि, तो सबसे बड़ी बात ये है कि अंजू ने खुद वीडियो बना करके इस बात की तस्दीक की है, इस बात की कंफर्मेशन की है कि वो पाकिस्तान में है और सुरक्षित है, खुश है और नसरुल्लाह के घर पे है और सारे लोग उससे प्यार और मोहब्बत से पेश आ रहे हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के पुलिस भी उनके पास गई थी जांच करने के लिए। जिस तरह से सीमा और सचिन को रिमांड पर लिया गया था, पूछताछ किया गया था, यहां तक कि उनको कुछ दिनों तक जेलों में भी रखा गया था और पूछताछ करके फिर उनको जमानत दी गई थी। उसी तरह से पाकिस्तान की भी पुलिस अंजू और नसरुल्लाह के घर पे जाकर के पाकिस्तान में पूछताछ की, लेकिन चूंकि अंजू जो है वो लीगल तरीका से गई है, वीजा लेकर गई है, उनका पासपोर्ट है, उनका सब कुछ है, जो नाम वगैरह हर चीज मैच होता है, तो उसमें कोई भी दिक्कत, किसी भी तरह का दिक्कत पाकिस्तान पुलिस को नहीं है इन दोनों के लव स्टोरी में। ये दोनों का जो दोस्ती है, जो दोस्ती जो स्टार्ट हुई है, जो शुरुआत होती है, वो 2020 से होती है और आस्ते आस्ते ये दोस्ती करीब आते आते एक मोहब्बत में बदल जाती है और इस तरह से ये दोनों पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। इस तरह से अंजू नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच जाती है और आज पाकिस्तान में अंजू मौजूद है। जिस तरह से सीमा हिंदुस्तान में सचिन के साथ है, उसी तरह से आज अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ है।
तो देख रहे हैं ना आप स्टोरी, किस तरह से रिफ्लेक्शन हो रहा है इस स्टोरी में। पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान आ रहा है मोहब्बत के खातिर, तो कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहा है मोहब्बत की खातिर। तो ये एक्चुअली दोनों मुल्कों की आवाम है, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आम आदमी है वो क्या चाहता है। मोहब्बत चाहता है, वो शांति चाहता है, वो सुकून चाहता है। वो नहीं चाहता है कि दोनों मुल्कों में आपस में सिर्फ और सिर्फ वार हो और नफरत की बातें हो। तो ये चीजें तो आज की जो सबसे बड़ी चर्चा है आजकल, लव स्टोरी जो चल रहा है वो चल रहा है अंजू और नसरुल्लाह की लव स्टोरी। जो पाकिस्तान के लड़का और हिंदुस्तान की लड़की अंजू है, इनका कहानी सारे मीडिया पे अब चल रहा है। अब कुछ सचिन और सीमा को राहत मिली है मीडिया से, पूछताछ से, और सारे मीडिया का जो ध्यान है अब अंजू और नसरुल्लाह की तरफ मुड़ करके आ गया है। तो देखना यह है कि अब अंजू और नसरुल्लाह क्या एक साथ वहां पे रहते हैं सचिन और सीमा की तरह, या फिर अंजू जो बोल रही है वीडियो में, खुद उसने वीडियो बना करके बोली है कि मैं सिर्फ अपने दोस्त नसरुल्लाह से मिलने आई हूं और एक शादी समारोह में मैं शिरकत के लिए भी आई थी, और ये सब खत्म होने के बाद मेरा 1 महीना का वीजा है और फिर मैं वापस इंडिया आ जाऊंगी। लेकिन तो जो आज 25 तारीख का मैं शाम तक का आपको खबर बता रहा हूं, ये सूत्रों के हवाले से पता चला है और बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल में भी दिखाया जा रहा है, न्यूज चैनल वाले भी दिखा रहे हैं कि जो अंजू है और नसरुल्लाह है वो चोरी चुपके निकाह भी कर चुके हैं, कोर्ट मैरिज कर लिए हैं। लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है किसी भी तरीका से, जो एक सार्वजनिक कंफर्मेशन इस चीज की नहीं है कि ये दोनों निकाह हुए हैं। अब तक ये दोनों यही बोल रहे हैं कि हम लोग एक अच्छे दोस्त हैं और दोस्त के तौर पे मैं, यानी कि अंजू बोल रही है कि मैं मिलने आई हूं नसरुल्लाह से, उसके बाद में हिंदुस्तान वापस आ जाऊंगी। जो वहां का प्रोसेस है वो पूरा करके, यानी कि वो अंजू अपने पति के साथ यहाँ हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहती है, वो अपने 2 बच्चों की सेटल करने के लिए इधर आएगी या ले करके जाएगी, ये देखने की बात है। ये तो आगे पता चलेगा कि क्या होता है, अंजू अपने दोनों बच्चे को लेकर के जाती है या अपने पति के पास छोड़ करके जाती है। ये तो देखने वाली बात है, ये तो आगे पता चलेगा इसके बारे में। तो अंजू का कहना यही है कि मैं बहुत जल्द हिंदुस्तान आ रही हूं, और उन्होंने खुद एक वीडियो बना करके भी शेयर किया है या न्यूज वाले को दिया है, और न्यूज वाले इस बात को दिखा भी रहे हैं कि अंजू बोल रही है कि हम यानी कि नसरुल्लाह के साथ सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती है, और उस दोस्ती के नाते से हम पाकिस्तान में, यानी अंजू बोल रही है कि पाकिस्तान में वो गई हुई है मिलने के लिए, और मिल करके और उसके बाद वो फिर हिंदुस्तान वापस आ जाएगी, क्योंकि उनका वीजा जो है, अंजू का जो वीजा है वो है सिर्फ 30 डेज की है, यानी कि 1 महीना की वीजा है। 1 महीने के बाद उनको वापस आना है। और वहां के पुलिस भी, वहां के जो पुलिस है वो भी नसरुल्लाह से ये चीजें बता दिया है कि जो अंजू है उसका वीजा 1 महीना की है, तो वीजा खत्म होने से पहले उसे हिंदुस्तान लौटना होगा, वापस जाना होगा। उसके बाद जो आगे का प्रक्रिया करना है वो करेंगे। लेकिन बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, तो अब तक उन दोनों की शादी भी करवा चुके हैं, निकाह भी करवा चुके हैं। न्यूज पे आप देख रहे होंगे कि टीवी में, तो न्यूज में यही दिखाया जा रहा है कि कोर्ट मैरिज नसरुल्लाह और जो अंजू है वो कर चुकी है ऑलरेडी। ये दोनों कोर्ट मैरिज कर चुकी है ऑलरेडी, लेकिन इसका कोई कंफर्मेशन इन दोनों की तरफ से नहीं आया है। आप वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूं कि किस तरह से इन दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पे भी वायरल है। ये दोनों क्या कह रहे हैं आप खुद ही वीडियो में देख ले। तो ये आज की स्टोरी थी, जो अंजू और नसरुल्लाह की स्टोरी। जिस तरह से पाकिस्तान से सीमा हिंदुस्तान आई और सचिन के प्यार के खातिर, उसी तरह से अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान चली गई नसरुल्लाह के प्यार के खातिर। ये 2 देशों की आम लोगों की मोहब्बत हैं एक दूसरे से, और यही चर्चा आजकल टीवी पे चल रहा है दोनों मुल्कों की। यानी कि दोनों मुल्कों के जो लोग हैं, जो न्यूज चैनल है, सिर्फ और सिर्फ आजकल मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। और तो इस वजह से भी अगर दोनों मुल्कों की जो रिश्ते हैं अगर सुधर जाते हैं, तो इससे बेहतर कुछ और नहीं होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है, अगर वो आपस में मेल मोहब्बत से रहने लगे, तो ये बड़ी ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ABC आप तक।